सबसे पहले क्या है कि अपने को ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है। अगर हमें एसक्यूएल पे जाना है, एसक्यूएल पे कुछ काम करना है, तो ज़ैम्प सर्वर के लिए हम अपना गूगल क्रोम को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से डाउनलोड डाउनलोड ज़ैम्प, ये लिख के आपको एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि डाउनलोड ज़ैम्प करके जब आपने किया तो इस तरह की ये जो वेबसाइट आ गई है अपाची फ्रेंड डॉट org, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाने के बाद देख लेना है आपको कौन सा वर्जन लेना है। अलग अलग ऑपरेटिंग देखते हैं आपको इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसका सेटअप इंस्टॉल कर लेना। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको ज़ैम्प को चालू करना है। ज़ैम्प को चालू करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और हम लिखेंगे ज़ैम्प। जैसे आप यहाँ पे ज़ैम्प लिख के एंटर करेंगे, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट कर देना है और अपाची सर्वर को भी इस तरह स्टार्ट कर देना है। जैसे आप दोनों पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ ये ग्रीन सिग्नल आ गया, यानी कि सब कुछ ओके है। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, अब हमें क्या करना है, हमारे इस माई कंप्यूटर में जाना है। उसके बाद हमें इस फोल्डर पे जाना है। कौन सा? सी के अंदर जाएंगे, ज़ैम्प नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे माई एसक्यूएल नाम का आपको फोल्डर सर्च करना है। ये देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको माई एसक्यूएल। मैं जूम कर लेता हूँ, आप अच्छे से यहाँ जैसे मैंने माई एसक्यूएल टाइप किया, एम आप टाइप करके रखिए, तो यहाँ धीरे 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 एक माई एसक्यूएल नाम का फोल्डर आ जाएगा। इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ तक आने के बाद आपको इस एड्रेस बार पे आना, जो ऊपर की तरफ आपको दिख, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना CMD। क्या टाइप करना? CMD। CMD लिख के जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखिए इस तरह से एक ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी। ये हमारा कमांड आता है डोज का। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ में हमारे सर्वर को ऑन करना है। MySQL यहाँ लिखना है, फिर डैश लगाना है, U फॉर यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसका होगा रूट, आपको ये लिखना है। डैश करके P लिखना है और पासवर्ड कुछ भी नहीं लिख के आप इसको यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यानी कि हमारे सर्वर का नाम है। अब ध्यान से देखना, यहाँ सेमीकोलन पीछे नहीं लगाना है। जैसे आप एंटर करोगे, अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, दोबारा आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कोई एरर आ गई है, लोकल होस्ट हमारा शायद ढंग से नहीं खुला हुआ। मैं इसको MySQL कर देता हूँ, लोकल होस्ट एंटर। सॉरी, क्या गड़बड़ होगी, ये यूजर पासवर्ड लोकल स्पेलिंग भी सही लिखी है ना। लोकल होस्ट हमें नहीं लिखना है, सॉरी। सिर्फ आपको क्या लिखना है, मैं एक बार वापस इसको एग्जिट कर देता हूँ। देखिए बाहर आ गए, बाहर एग्जिट लिखने से बाहर आ जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है MySQL, उसके बाद डैश U लिखना है, डैश P लिखना है, सॉरी रूट लिखना है, फिर डैश P लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करना है, एक और एंटर करना है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का MariaDB वगैरह का साइन आ जाएगा, यानी कि हम हमारा MySQL सर्वर के प्रॉम्प्ट पे आ गए। अभी यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा SQL MySQL के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे, उस टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट करेंगे और फाइनली उन डेटाओं को हम इंसर्ट करने के बाद डिस्प्ले करवाएंगे। जरूरत नहीं होगी तो हम उनको डिलीट करेंगे। कुछ डेटा हमारा गलत इंसर्ट हो जाएगा तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमांड है MySQL का, वो है क्रिएट डेटाबेस। से पहले हम देखना चाहते हैं शो डेटाबेसेस। जैसे आप शो डेटाबेसेस नाम का कमांड और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी डेटाबेस की, जो भी आपके इस कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस क्रिएट हुए हैं। तो अल्फाबेट करके पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आप इसमें से किसी भी डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा यूज करके उस डेटाबेस का नाम, सपोज मैंने लिखा टेस्ट और सेमीकोलन लगा दिया। जैसे आप एंटर करेंगे तो एक मैसेज आ गया डेटाबेस चेंज, यानी कि हम टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर रहने वाली है, टेबल्स। तो मैं देखना चाहता हूँ इस टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर क्या है, तो हमने लिखा शो टेबल्स। इस कमांड से इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल हो जाएगी उसकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। तो हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल टोटल यहाँ पे 5 तरह की हमारे पास टेबल्स बनी हुई है। तो यही काम हम करने वाले हैं, हम खुद का अपना कोई डेटाबेस बनाते हैं अभी और उसके बाद टेबल भी क्रिएट करते हैं।
डेटाबेस बनाने के लिए जो कमांड है वो है क्रिएट डेटाबेस लिखना है आपको, और फिर आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। मैं हमारे डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, सपोज इंडिया, सेमीकोलन लगाना और एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे क्वेरी रो 1 रो अफेक्टेड आ गया, यानी कि हमारा डेटाबेस बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शो डेटाबेस जाके, तो डेटाबेसेस पूरी जो लिस्ट आती है डेटाबेस में, उसमें जब आई पे जाएंगे, देखिए ये यहाँ इंडिया, ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो आपको यही कमांड लगाना है, यूज, और फिर हमारे उस डेटाबेस का नाम इंडिया, सेमीकोलन लगाना और एंटर कर देना। डेटाबेस चेंज हो चुका है, यानी कि हम इंडिया नाम की डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब इसके अंदर कोई टेबल है या नहीं है चेक करने के लिए आपको लगाना शो टेबल्स। तो अभी ये फ्रेश है, कोई टेबल नहीं है, तो इसका आंसर आ रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कब आता है? जब कोई भी टेबल उसके अंदर नहीं होगी। अब बारी है यहाँ पे हमें टेबल बनाने की। तो टेबल बनाने का हमारा जो कमांड है वो है क्रिएट। क्रिएट लिखना है आपको, फिर आपको क्या बनानी है, टेबल, तो टेबल लिख देनी है। उसके बाद आप अपने टेबल का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेरी जो टेबल है इसका नाम मान लिया मैं देना चाहता हूँ फर्स्ट, सपोज मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट, STUDE, स्टूडेंट नाम की टेबल में बनाना चाहता हूँ। ब्रैकेट आपको लगाने दो, लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है। अब आपको इसके अंदर जो है सारी चीजें STUDENT, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, STUDENT, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो टेबल हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट नाम की। यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आपको डिफाइन करने पड़ते हैं कौन कौन से कॉलम आप उस टेबल के अंदर रखना चाहते हैं और उनकी किस तरह की डेटा टाइप होगी। देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ रोल नंबर लिखना, आप यहाँ लिखना रोल नंबर। अब ध्यान रखना, रोल नंबर जब लिखते हो तो स्पेस अलाउ नहीं है। रोल नंबर आप या तो साथ में लिखिए या फिर अंडरस्कोर लगा के लिखिए। रोल नंबर नाम का कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम होगा और उसके अंदर जो हमारा डेटा होने वाला वो इंटीजर टाइप का होने वाला। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे INT में, थोड़ा सा इसको स्क्रीन के नीचे में, ठीक है। सेकंड हम चाहते हैं स्टूडेंट का नाम, तो मैंने दे दिया S_name। स्टूडेंट नेम की डेटा टाइप किस तरह होगी, वेर कैरेक्टर, और ब्रैकेट के अंदर आपको डिफाइन करना है उसमें कितनी कैरेक्टर उसकी लेंथ होनी चाहिए। सपोज हमने लिया 20, यानी 20 कैरेक्टर की हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी F नेम वाले। इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, इसके बाद हम एक और कॉलम चाहते हैं, सपोज जिसका हम लोग लेना चाहते हैं सिटी नाम रखना चाहते हैं। उसके अंदर भी जैसे कि सिटी कैरेक्टर ही होता है हमें पता है, तो हमें इसका भी नाम भी वेर कैरेक्टर रखना है और उसकी भी साइज डिफाइन कर देनी 20। ऑलराइट, इतना करते हैं। अगर इस कमांड को अब ध्यान से हम पढ़ते हैं तो हमने यहाँ से चलना है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट नाम की टेबल हम बनाना चाहते हैं। उसके अंदर ब्रैकेट आपको लगाना है, फर्स्ट और लास्ट में सेमीकोलन देना है, और उसके अंदर हमें ये ग्रुप। तो इस कमांड को हम वापस देखते हैं। इस कमांड में हमने लिखा हुआ है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हम स्टूडेंट नाम की टेबल बनाना चाहते हैं। उसके अंदर रोल नंबर नाम का कॉलम होगा जिसके अंदर जो डेटा होगा वो इंटीजर का होगा, 101, 102, 103 इस तरह से। एफ नेम में हम स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाहते हैं तो वो कैरेक्टर होंगे, जैसे अनिल, सुनील, राम, मोहन, अकरम। सिटी के अंदर हम सिटी का नाम देना चाहते हैं, वो भी वेर कैरेक्टर होगा, उदयपुर, जयपुर, कोटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको एंटर किया तो आप देखिएगा हमारे पास इस कमांड का आउटपुट आ जाएगा क्वेरी होके 0, यानी कि हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप देखिए शो टेबल्स, जो टेबल्स लिख के एंटर करेंगे तो अब हमारे लिस्ट में स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ तक आने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है कि हम इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कराएं। तो इंसर्ट कराते वक्त हमारे पास जो कमांड है उसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है इनटू लिखना है, फिर दोस्तों यहाँ लिखना पड़ता है हमारी टेबल का नाम। तो जो हमारी टेबल का नाम है, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना है वैल्यूज। जैसे हम लोग वैल्यूज लिखेंगे उसके बाद वापस आपको 2 ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन पहले लगा लीजिए। इस ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वैल्यू भी हमें इसी क्रम में प्रोवाइड करनी है, जैसे रोल नंबर है तो उस क्रम में सबसे पहले इंटीजर है तो आपको 101 लिख दिया, उसके बाद आपको कोमा लगा देना है। सेकंड कॉलम में हमारा एस नेम आने वाला, स्टूडेंट नेम, और वो उसकी डेटा टाइप जो है कैरेक्टर है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है सिंगल इन्वर्टेड में उसका बंदे का नाम लिखना है। मैं मेरा अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ, दिनेश पवार। जैसे ही फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड देखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमको प्रोवाइड करना है, फिर वैल्यूज लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका क्रम हमने दिया रोल नंबर 101, फिर जो नाम देना चाह रहा था मैंने अपना खुद का नाम लिख दिया, और फाइनली आपको सिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो कोमा करके आप
सिंगल इन्वर्टेड के अंदर सिटी का नाम लिख सकते हैं उदयपुर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारा जो है फर्स्ट रो इंसर्ट हो चुकी है। इस तरह से मैं 4-5 लोगों का डाटा आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ फटाफट। जैसे फिर लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम में आपको देख देना है स्टूडेंट, फिर फिक्स है वैल्यू ही लिखना है आपको वैल्यूज। अब जो डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 102। नेक्स्ट डेटा मैंने लिख दिया है जैसे अनिल कुमार सिंगल इन्वर्टेड के अंदर इसको। थर्ड जो डेटा है हमारा वो है सिटी का नाम है तो मैंने यहाँ पे जयपुर लिख दिया है और फाइनली आप सेमीकोलन लगा के एंटर कर दीजिए। फिर अगेन हम देखेंगे तो इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट आप लिख दीजिए, फिर आप लिख दीजिए वैल्यू और आप इसको दे दीजिए 103। नेक्स्ट डेटा जो होगा हमारे पास वो कर दिया हमने विशाल पटेल के नाम से और उसकी जो सिटी हमने कर दी है वो कर दी है बांसवाड़ा और इसको मैंने सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। तो इस तरह से 2-3 रो हमने इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट रो इंसर्ट करने के लिए मैं एरो की के अप वाली की का इस्तेमाल करता हूँ तो इससे कमांड पूरा लिखा हुआ आ जाता है और सिर्फ मैं इसमें जाके एडिट कर देता हूँ। जैसे कि मुझे 104 इसको करना था, उसके बाद जो विशाल पटेल लिखा हुआ इसकी जगह मैं और कोई नाम कर देता हूँ, सपोज मैं कर देता हूँ राहुल पटेल और ये कहाँ के हैं, मान लिया ये है भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा। तो ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया और जैसे एंटर करेंगे एक रो ऑपरेटर, फिर एरो की से आप वाली एरो की से आपको इस पे आना है 104 की जगह 105 इसको देना है। आप यहाँ पे कोई और नाम ले सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं माधुरी और दीक्षित, माधुरी दीक्षित दिया और यहाँ पे आ जाइए और सिटी उसकी मान लिया मैंने कर दिया है मुंबई, मुंबई और एंटर कर दिया। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या डेटा 4-5 रो इंसर्ट कर चुके हैं। अब बारी है कि मेरे को इन डेटाओं को डिस्प्ले करवाने की। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे जो टेबल बनी है मुझे डेटा इंसर्ट तो कर दिया, दिखेगा कैसे। दिखाने के लिए इसके अंदर कमांड है सेलेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। सेलेक्ट लिखना है और आपको यह स्टार लिखना है, तब से पहले बता देता हूँ। फिर आपको लिखना है फ्रॉम और फिर हमारी टेबल का नाम लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे हमारी टेबल का नाम आ जाएगा स्टूडेंट, सेमीकोलन लगा के जैसे आप लोग एंटर करेंगे तो आप देखिए हमारे पास हमारा आउटपुट आ चुका है। रोल नंबर भी आ चुके हैं, सीरियल नंबर भी सारे हैं और सिटी के अंदर जो सिटी है वो भी हमारी आ रही है। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सपोज हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट रो के अंदर मैं सिर्फ रोल नंबर में इंसर्ट करवाता हूँ तो मैंने इंसर्ट इनटू टेबल नेम मैं पूरा लिख के बता देता हूँ इसको कि मैं अब ये चाहता हूँ कि सॉरी हटा देते हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। अभी हम चाहते हैं इंसर्ट करना नया डाटा इनटू किसमें, टेबल में। उस टेबल का नाम है स्टूडेंट और उसकी वैल्यूज जो मैं देना चाहता हूँ ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने इसको दिया 10 सपोज 6 और नाम भी मैंने दिया है राजा और मैं सिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहता। सपोज कि मेरे पास अभी सिटी का डेटा अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं इस डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ध्यान से देखना जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा इसमें एक एरर आ जाएगी, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, यानी कि 3 डेटा इसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सिंगल इन्वर्टेड में इस तरह का रख के एंटर कर दीजिए तो नल डाटा चला गया पीछे की तरफ। अगर आप देखते हैं वापस को तो सेलेक्ट क्वेरी आप लगाएंगे जब भी आपको डेटाओं को देखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, और एक और चीज ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में स्टूडेंट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार देखिए हमारा जो 106 वाला डेटा है उसके अंदर नाम भी आ चुका, रोल नंबर आ चुका, लेकिन सिटी जो है वो मैंने ऑप्शनल कर दी। तो ये प्रॉब्लम आती है अक्सर जब आप मल्टीपल डाटा में से सारा डेटा इंसर्ट नहीं कराओगे तो ये एरर आएगी, जैसा कि वापस मैं आपको बताता हूँ। इस बार अगेन मैंने 107 यहाँ पे कर दिया है डेटा को और मैं नाम जो डालना चाहता था वो चलना था भारत, BHARAT। तो मुझे आप बताओ ये जाएगा कि नहीं जाएगा, डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा। अपना जो भी आंसर है आप कमेंट करें पिन के अंदर। तो ये नहीं जाने वाला है, देखिए जैसे एंटर किया है तो वही प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन एक तो मैंने आपको बताया कि आप लास्ट में सिंगल इन्वर्टेड इस तरह से लगा के ब्लैंक कर दीजिए। अदरवाइज आप ये नहीं करना चाहते तो आपको एक काम करिए, आप यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे अपना टेबल का नाम होता है। ये हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको इस तरह का ब्रैकेट लगा लेना है और इन ब्रैकेट्स के अंदर
आपको उन कॉलम के नाम प्रोवाइड करने हैं जिनके अंदर डेटा जाने वाला है। जैसे 107 किस में जाने वाला हमारा, और रोल नंबर में जाने वाला है। भारत वाला नाम हमारा किस में जाने वाला है, एस नेम के अंदर जाने वाला है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे रोल नंबर, हमारे कॉलम का नाम है, कोमा सेकंड कॉलम का नाम है हमारा S_नेम। जैसे मैंने ये दूसरा तरीका अप्लाई किया और एंटर किया तो हमारा डेटा फिर इंसर्ट हो गया। अब हम इस डेटा को चेक करना चाहते हैं तो आपको वापिस सेलेक्ट क्वेरी लगानी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नाम हो गया हमारा स्टूडेंट। अब आप सोच रहे हो कि स्टार क्या है, तो इसकी क्वेरी अभी मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर से, तो आप बने रहिए वीडियो में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते ही जैसे आपने एंटर किया तो आप देखिए हमारे पास कुछ डेटा आ चुका है। इस बार जो हमने वहां पे ड्रॉप किया था वहां बाय डिफॉल्ट आ चुका है नल। ठीक है, तो ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि जब आप कोई डाटा इंसर्ट करते हो और कोई वैल्यू आप छोड़ देते हो तो वहां बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नल आता है एसक्यूएल के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना आ रहा होगा समझ में। अभी मुझे 2-3 काम इसमें करने हैं। हमने इंसर्ट क्वेरी सीख ली, हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया। डेटाबेस बनाने के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बनाया था क्रिएट डेटाबेस, स्पेस अलाउ नहीं है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे सकते हैं कुछ भी सेमीकोलन लगा के। उसके बाद हम डेटाबेस को ओपन करना चाहेंगे तो यूज कमांड करके हमें डेटाबेस का हमारा नाम प्रोवाइड करना जो भी आपका होता है। उसके बाद हमने उसके अंदर क्रिएट कर ली एक टेबल को, तो क्रिएट कमांड से आपने देखा टेबल से एक टेबल भी क्रिएट कर ली। उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने किया था इंसर्ट किया था डेटा, तो उसके लिए हमने कमांड लगाया था इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम में जो भी हमारा था हमने स्टूडेंट लिखा, फिर हमने वैल्यूज लिखा, फिर ब्रैकेट लिखा। ये सब हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, 106 वाला डेटा नहीं चाहिए, 107 वाला डेटा नहीं चाहिए, तो डेटाओं को डिलीट किस प्रकार से किया जाता है इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना है डिलीट कमांड, DLET, डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ दोस्तों बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस वक्त मैं सेमीकोलन लगा के एंटर करता हूँ तो मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा सारा ही डेटा जो है टेबल का वो डिलीट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी आप डिलीट करें तो आपको कंडीशन देनी पड़ती है कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं 106 वाले को डिलीट करना चाहता हूँ। और 106 क्या है, रोल नंबर है। तो यहाँ पे मुझे इसको एक कंडीशन प्रोवाइड करनी है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यानी कि स्टूडेंट, वेयर लिख के आपको देना है रोल नंबर कॉलम का नाम, और उसकी कंडीशन में आपको देना है रोल नंबर इक्वल टू जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं दैट इज 106, और सेमीकोलन लगा दीजिए। अब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मुझे 106 वाले को ही रिमूव करना है। जैसे एंटर किया उसके बाद वापस हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर देते हैं, तो देखिए आपके सामने 106 वाला जो है वो रिमूव हो गया है। वापिस जैसे 107 को आपको रिमूव करना है तो फिर मैं आपको देता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट है हमारा, और उसके बाद आपको वेयर लगाना बहुत जरूरी है। वेयर करके आपको देना है रोल नंबर से आप डिलीट कर सकते हो या आप एस नेम से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ जिसका स्टूडेंट का नाम भारत है, मैं ये करके बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। जब आप इंटीजर डेटा डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आप इस तरह से लिख देना 106, लेकिन जब कैरेक्टर से भी डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है यहाँ पे एस नेम इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर DHARAT। ठीक है, तो जैसा इसके अंदर लिखा वो पूरा आपको लिखना है। भारत लिखा है तो भारत आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप इस कमांड को लिखेंगे वेयर एस नेम इक्वल टू भारत, तो वो डेटा जो है उसी का ही डिलीट करेगा जिसका नाम भारत है। अभी नाउ नेक्स्ट वापिस हम लोग आ जाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये होगी हमारी टेबल नेम। अब देखिए हमारा 107 भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से डिलीट कमांड जब भी आप यूज करेंगे किसी भी डेटाबेस के अंदर तो आपको ध्यान रखना उसके साथ वेयर लगाना थोड़ा कंपलसरी रहता है, अदरवाइज पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। अब नाउ नेक्स्ट कमांड है हमारा अपडेट कमांड। अपडेट कमांड दोस्तों क्या है, जैसे कि मान लिया कि मैंने कोई डाटा ऑलरेडी डाला हुआ 101 दिनेश पवार लिखा हुआ है और उदयपुर लिखा हुआ है। मान लिया मैं इसकी सिटी को चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अपडेट कमांड होता है। उसका क्या सिंटेक्स है ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और आपको लिखना है अपडेट करके आपको लिखना है टेबल, और टेबल का नाम आपको प्रोवाइड करना है। टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट।
इसके अंदर हम किसको अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम अभी यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो उसको हम लिखेंगे, अगला कमांड है सेट अपडेट टेबल स्टूडेंट। सेट करना है, क्या सेट करना है, मुझे सिटी को सेट करना है। सिटी बराबर नई वैल्यू क्या रखनी है, नई वैल्यू मान लिया मुझे रखनी है कोटा, जो कि एक एजुकेशन सिटी है, तो सिटी बराबर कोटा रखनी है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया तो क्या गलती हो जाएगी हमारी, कि ये कंप्यूटर सारी टेबल को अपडेट कर देगा, जितनी भी सिटी है सब जगह इसका कोटा आ जाएगा। ये गलती, जैसे डिलीट के साथ वेयर लगाना जरूरी है, वैसे ही आपको अपडेट के साथ भी वेयर लगाना चाहिए। तो वेयर आप लिखेंगे, आप क्या लिखना चाहते हैं, रोल नंबर 101, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रोल नंबर बराबर 101। अब ये लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आप s_name इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड लेना पड़ेगा, और जैसा कि नाम उसमें लिखा हो वैसा का वैसा आपको नाम है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए एक एरर आ चुकी है, तो क्या एरर है देख लेते हैं। अपडेट टेबल मैंने लिख दिया, मैं इस टेबल को हटा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर थी। अपडेट के बाद सीधा आपको स्टूडेंट लिखना है, यानी कि टेबल का नाम लिखना है, टेबल नहीं लिखना है। तो जैसे मैंने ये किया, अब हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहते हैं अपडेट होने के बाद, तो आपको यहाँ पे दोस्तों लगाना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगेन टेबल का नाम। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 101 वाला जो हमारा डेटा था उसका सिटी है अब कोटा हो चुकी। एक बार और मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ दोबारा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे ये विश पटेल लिख दिया है, तो मुझे इसको विशाल पटेल लिखना था, ठीक है आपको विश पटेल, तो विशाल पटेल लिखना है। तो मैं इसको, इसका रोल नंबर 103 ये मुझे पता कर लेना है, या फिर मुझे इसकी सिटी बांसवाड़ा ये पता कर लेना है। अगर सिटी बांसवाड़ा लेता हूँ और कोई नीचे अगर बांसवाड़ा वाला होगा सिटी, तो उसका भी नाम फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो आपको हमेशा वेयर के साथ इस तरह का डेटा लेना है जो उस रो के अंदर, कॉलम के अंदर यूनिक हो। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम अगर हमारा कमांड देंगे अपडेट। अपडेट सीधा आपको टेबल का नाम लिख देना है स्टूडेंट, फिर लिख देना है सेट करना चाहते हैं आप, सेट क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट के नाम को, एस नेम इक्वल टू आप क्या लिखना चाहते हैं, आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं विशाल पटेल, तो कैपिटल लिख दीजिए। फिर आपको ध्यान देना है वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर कंडीशन लगा के आप क्या दे सकते हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10 कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। जैसे आप लिख के एंटर मारेंगे तो आपकी क्वेरी ओके मानी जाएगी, और आप इसका आउटपुट देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो हमारी स्टूडेंट एंटर करेंगे। इस बार हमने देखा हमारा जो नाम है विशाल पटेल अपडेट हो चुका है, और वो भी कैपिटल के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा अपडेट कमांड, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह इसका काम पड़ता है। आपकी मतलब आपको तो बैकएंड पे अगर काम करना है तो हमें डेटाबेस सीखना ही है, और डेटाबेस में अंदर टेबलें बनाना हमें आना चाहिए, उसमें डेटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं ये सारा काम हमें आना चाहिए। अब दोस्तों फाइनली एक और क्वेरी है सेलेक्ट क्वेरी, उस पर भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सेलेक्ट करके हम लोग लिख रहे थे स्टार। क्या है इस स्टार का मतलब, स्टार का मतलब है कि पूरी टेबल के सारे कॉलम। अगर आप यहाँ पे स्टार नहीं लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो, आप पर्टिकुलर किसी कॉलम का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ रोल नंबर मैंने लिख दिया है, और फ्रॉम करके मैंने टेबल का नाम लिख दिया है। अब हमारी स्क्रीन पे जो डेटा स्टार नहीं लिखा तो क्या होगा, रोल नंबर का डेटा ही आएगा, क्योंकि हमने इसको बता दिया मुझे इसी कॉलम का डेटा देखना है, तो इसमें बता दिया रोल नंबर। आप रोल नंबर और सिटी दोनों को देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। आप सिटी को आगे दिखाना चाहते हो, रोल नंबर को पीछे दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है सेलेक्ट, फिर आप लिखिए सिटी पहले लिख दीजिए, फिर आप लिख दीजिए रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम। इस बार देखिए सिटी को ये आगे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारी टेबल जो है चेंज हो गई है, नहीं। टेबल जो हमने जो बनाई थी उसी तरीके से, अगर अभी भी आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दे देते स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार मेरी टेबल तो अभी भी वैसी है, रोल नंबर फर्स्ट में ही है, एस नेम सेकंड में, सिटी थर्ड में है। तो सेलेक्ट कमांड सिर्फ डेटा को आगे पीछे करके दिखा रहा है। तो सेलेक्ट में मैं गया और मैंने कहा कि मुझे सिटी देखनी है, उसके बाद मुझे रोल नंबर देखना है, तो मैं रोल नंबर ले लेता हूँ। और फाइनली आप एस नेम को एस नेम लिख दीजिए, फिर फ्रॉम आपको लिखना जरूरी है, FROM फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम। इस बार देखिए डेटा है ना, तो ओरिजिनल टेबल हमारी ये रही जिसमें रोल नंबर फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ मैंने इसको बीच में शो कर दिया है। तो इस तरह से आप डेटाओं को आगे पीछे दिखा सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू।
ठीक है, तो ये तो आया स्टार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लिया मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा और मैंने टेबल का नाम लिख दिया वापस स्टूडेंट। ठीक है, सेमीकोलन करके एंटर करूंगा तो पूरी टेबल मेरी वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे वही डेटा देखना है जिनका मान लिया है कि रोल नंबर 103 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, इसके पीछे वेयर लगाना है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था वेयर, और कंडीशन जैसा जो कंडीशन आप चाहते हो वो लगानी है। आप क्या चाहते हो, जिसके रोल नंबर 103 से ज्यादा हो उनका डेटा देखना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर जिसका ज्यादा है ग्रेटर देन है 103 और सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखिए इस बार इसने डेटा जो मुझे बताया है 104 105 का ही दिखाया है, 103 का भी नहीं दिखाया। आप चाहते थे कि नहीं यार 103 का भी मुझे दिखा दे, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाइए। ऐसा करके जैसे आप एंटर करेंगे आपको कर्सर पीछे लाने की जरूरत नहीं है, आप कर्सर बीच में भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंटर कर देना काम हो जाएगा। तो इस बार हमने देखा जैसे हमने इक्वल टू का साइन हमने यहाँ लगाया हमारी क्वेरी के अंदर, तो हमारे रिजल्ट में भी 103 आ चुका है। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे कि रोल नंबर अब मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू 103। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से डेटा दिखाएगा, कौन कौन से रोल नंबर के डेटा दिखाएगा। क्या 101 102 103 दिखाएगा या 103 104 105 दिखाएगा। मैंने इसको एंटर कर दिया तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इस प्रकार से काम कर रहा है वेयर क्वेरी। अभी आप वीडियो में इतना आ चुके हैं तो थोड़ा सा और बने रहिए, क्योंकि अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। जैसे मान लिया मुझे सारा डेटा तो देखना है, ये तो कुछ डेटाओं की बात हो रही है हमारी, कुछ तरह के डेटा है, मान लिया 5-10 तरह के डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने लिख दिया है, उसने अपना रिजल्ट दिखा दिया है। वेयर करके भी मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, डाटाओं को फिल्टर कर पा रहा हूँ, 101 से कम वाला ज्यादा वाला देख पा रहा है। मान लिया मुझे ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है जिनका नाम सपोज टी से स्टार्ट हो रहा है, तो काफी सारे बच्चे हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट। फिर आपको लिखना है वेयर, वेयर करके अगर आप ऐसे लिखते हो वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू, सपोज मैं कोई नाम दे देता हूँ, मैं अपना ही दे देता हूँ दिनेश पवार, तो क्या होगा वो उसी का डेटा दिखाएगा, सिंगल जो मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बंदे का ही नाम दिखाया, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार दिनेश पवार को छोड़ के बाकी सबका नाम दिखाए, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो नॉट इक्वल। ध्यान से देखना है, इक्वल के आगे मैंने कर दिया नॉट। जैसे आपने इसको एंटर कर दिया, नॉट इक्वल का मतलब अपोजिट हो गया। तो पहले इक्वल टू था तो दिनेश पवार का दिखाना था, नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया इसको छोड़ के बाकी सब दिखाओ। तो आप देखो इसने 101 को छोड़ दिया, बाकी सब दिखा दिया। नॉट इक्वल टू इस तरह से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पर्टिकुलर कुछ डेटाओं को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आप लिखिए, फिर आप लिखिए वेयर, और एक बहुत अच्छा ऑपरेटर इसमें लाइक ऑपरेटर। वो कैसे इस्तेमाल करते देखिए, वो टेक्स्ट के ऊपर ही काम करता है। तो टेक्स्ट वाले जो कॉलम है हमारे वेयर कैरेक्टर वाले, जिसमें स्ट्रिंग डेटा है, ये वाले इनके ऊपर ये काम करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जैसे मैंने लिख दिया जिसकी सिटी जो है लाइक लिखना है, और वेयर सिटी लाइक, लाइक करके आपको सिंगल इन्वर्टेड लगा देना है। लास्ट में सेमीकोलन आएगा ही आएगा, और सिंगल इन्वर्टेड के बीच में आपको लिखना है, जैसे आप चाहते हो जे से शुरू होने वाले नाम, तो आपको लिखना है जे और परसेंटेज का साइन लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे सिटी जिनके नाम के आगे फर्स्ट लेटर जे है, ठीक है, जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, तो वो सारी लिस्ट ये मुझे दिखा देगा। जैसे मैंने एंटर किया, अब आप देखिए इसने मुझे जयपुर की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह से मान लिया मैं वो लिस्ट देखना चाहता हूँ जिनके लास्ट में ए आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे देख रहे हैं तो हमारे पास लिस्ट में कोटा भी है, बांसवाड़ा भी है, भीलवाड़ा भी है, तो सबके लास्ट में ए आ रहा है। इस चीज को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेम के सेम आ जाएगा जो पहले लिखा था, वेयर सिटी के हिसाब से चलने तो सिटी लाइक लिखना है, वही सिंगल इन्वर्टेड सेमीकोलन। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना। अब मान लिया मुझे लास्ट का डेटा क्या चाहिए, ए, आगे का कुछ भी हो तो आपको लिखना है परसेंटेज पहले लगाना है, फिर लिखना है ए। ऐसा लिखने का मतलब ये हो गया है कि लास्ट वाला नंबर मुझे चाहिए ए, यानी कि जिसके नाम में ए आ रहा है। तो मैं इसको एंटर करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको करेंगे। सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज ए करना है और एंटर कर दें। तो आप देखिए इसलिए वो लिस्ट में से वो सिटी बता दी जिनके लास्ट में ए आ रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह से आप इसको नाम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। वो सारे नाम जो लास्ट में एल पे खत्म हो रहे हैं, जैसे कि राहुल पटेल है, राहुल और विशाल पटेल है, तो दोनों की लिस्ट दिखा देगा। एरो की से मैं अगेन इस क्वेरी को आगे ले आता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ए परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब वो सारे नाम सिटी के जो ए से स्टार्ट होते हैं। परसेंटेज आगे लिखा, ए पीछे लिखा, तो इसका मतलब हो गया वो लास्ट में जिनकी ए आ रहा है वो वाला। अगर आपने इस तरह से लिख दिया है परसेंटेज, फिर आपने लिख दिया है ओ, फिर आपने लिख दिया है परसेंटेज, इसका मतलब हो गया वो सारी सिटी जिनके नाम में कहीं पे भी ओ आ रहा है। आगे देखते हैं इसको, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे तो आ रहा है कोटा, शायद मेरे से कुछ ओ नहीं दबा, जीरो दब गया, ओ कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ, वेयर परसेंटेज लाइक कोटा एम्प्टी सेट। कुछ और ट्राई करते हैं, मैं ओ की जगह मैं ए लिख देता हूँ। वो सारी सिटी जिनके नाम में ए कहीं आ रहा है, ओ राइट, डिलीट तो नहीं हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, डेटा मेरा आ रहा है, मैं दोबारा ओके। एक हमने गलती क्या करी, इसमें स्पेस दिए हुए हैं काफी जगह, देखिए आप, है ना, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी मैं आ जाता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, वेयर नेम, नेम है हमारा एस नेम, लाइक किसकी तरह, सॉरी एस नेम नहीं लिखना, सिटी चाहिए हमें, हम लिखेंगे सिटी लाइक। सिटी लाइक किसकी तरह चाहिए, सिटी हमें इसके नाम में कहीं पे भी ए आ रहा है, तो मैंने परसेंटेज ए, फिर परसेंटेज लिखा हमने यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ओके राइट है। तो ए जहाँ जहाँ आ रहा है तो देखिए सभी में आ रहा है, ठीक है, ए इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ए मुंबई में भी ए आ रहा है। मैं आई को सर्च करता हूँ, हम लोग इसी क्वेरी को एरे की से वापस लाते हैं, ए की जगह हम लोग लिख देंगे आई। जैसे एंटर किया, अब आप देख लो वही सिटी बताइए जिसमें आई आ रहा है, जयपुर में आ रहा है, भीलवाड़ा में आ रहा है, मुंबई में भी आ रहा है, ठीक है। अब मान लिया वो लिस्ट देखनी है जिनमें आई नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी लाइक के आगे जस्ट आपको लिखना है नॉट लाइक। ये लिखते क्या होगा, वो सारी सिटी जिनमें आई नहीं आ रहा है, मैंने एंटर किया तो देखिए कोटा और बांसवाड़ा वो सिटी है। और बहुत ही कमाल के ये कमांड्स है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको फुल स्टैक में जाना, आपको गेम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, हर जगह एसक्यूएल काम आती है। एसक्यूएल के बगैर आप डेटाओं को फिल्टर नहीं कर पाओगे, तो एसक्यूएल का बहुत बड़ा रोल है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और चैनल को ऐसे ही हमें सपोर्ट देते रहें ताकि आप नए नए वीडियो बनाते रहें। इस वीडियो को दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूँ, इस वीडियो को आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं कमांड टाइप करके एग्जीक्यूट किया है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी इसको करिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें कुछ